नमस्कार। मैं मौर्य मनीष। तो आइए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जो कोल माइंस के एम्प्लॉय के लिए, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, उनकी सेवा में लगा हुआ है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो 96 जो 1948 में एक एक्ट के द्वारा बना। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है वो है एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन को वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी लोग कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में कब आया? 3 सितंबर 1948 को, जब एक सीएमपीएफ एक्ट का निर्माण हुआ और ये नोटिफाइड हुआ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सीएमपीएफओ इस एक्ट के अंतर्गत जो स्कीम साथ साथ इम्प्लीमेंट हुआ, वो स्कीम था कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम। और ये स्कीम से कालांतर में जब ये धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला गया, शुरुआत में बिहार और बंगाल से लेकर आज वो करीब हमारे जो सीएमपीएफओ के हैं 20 रीजनल ऑफिसेज हैं जो 9 स्टेट्स को कवर करते हैं। इट मीन्स कि जितने भी कोल माइंस के लोकेटेड हैं उतनी जगह पे ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज खुले हुए हैं जो उनको सेवा प्रदान कर रही है। ये जो 9 स्टेट्स है, पहले ये समझ लें कि जब सीएमपीएफओ आया तो उस समय ये सीएमपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में था, इसलिए इसका नाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ लोग इसको कहते हैं कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कालांतर में धीरे ये उसके बाद ये आज जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आया। अब ये जो एक्ट बना तो अब इसमें कुछ स्कीम्स आई। तो जिस समय ये कोल माइन प्रोविडेंट फंड स्कीम आई थी उस समय इसके मेंबरशिप सिर्फ 2 लाख थे। आज की डेट में अगर हम बात करें वर्ष 2025 की, तो आज के डेट में इसके करीब 3 लाख 3.5 लाख लाइव मेंबर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा 6.25 लाख पेंशनर्स हैं आज की डेट में। और इसका जो मुख्यालय है वो धनबाद में है, जिसे ऑफिस ऑफ द कमिश्नर कहते हैं। और ये जो सीएमपीएफ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो रन कर रही है आज की डेट में, या इसका जो बनाया गया है, इसे एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिससे हर 3 साल पे जिसका नियुक्ति होती है, जिसका अधिकतम टेन्योर 5 साल है, तो ऐसे हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नियुक्त करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी कौन है? तो आज की डेट में इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कोल है। तो ये जो एक्ट बना, जो सीएमपीएफ एक्ट बना, इस एक्ट का नाम था कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948। तो ये इस एक्ट का नाम है। और इस एक्ट के अंतर्गत आज के समय में, या कहें कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या स्कीमें से आई, तो इस एक्ट के अंतर्गत आई हमारी ये सीएमपीएफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम आई, जो इस एक्ट के बनने के साथ साथ ये चली आई। उसके बाद कोल माइंस फैमिली पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, जिसके 1971 में, जो इम्प्लॉय का ऑन रोल डेथ होने पे, जब इम्प्लॉय सर्विस में है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को बेनिफिट देने के लिए ये फैमिली पेंशन स्कीम आई। साथ ही साथ एक आई कोल माइंस डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 में। ये क्यों आई? ये आई थी कि इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी मेंबर, तो एक लमसम अमाउंट दिया जाता था, वो उसके लिए कारण ये कोल माइंस डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम आई। उसके बाद आई कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 में। कोल माइंस पेंशन स्कीम क्यों लाया गया? कोल माइंस फैमिली पेंशन स्कीम के बेनिफिट को और बढ़िया बनाने के लिए, और जो कोल माइंस के एम्प्लॉयज हैं उनको और फायदा देने के लिए एक स्कीम जो आई, इसमें कोल माइंस फैमिली पेंशन स्कीम को इसमें सब्स्यूम कर दिया गया, मिला दिया गया। और आज की डेट में कोल माइंस फैमिली पेंशन स्कीम नहीं चल रही है, अब सारे मिलके अब वो CMPS 98 के अंतर्गत आ गई है।
तो अब हमने ये जान लिया कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो सीएमपीएफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना है एक एक्ट से। एक्ट इसको जो स्टेटस देती है वो देती है स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी। इसके एक्ट के अंतर्गत क्या स्कीम्स हैं, तो इस एक्ट के अंतर्गत सीएमपीएफ स्कीम है, सीएमपीएस 98 है, सीएमएफपीएस है और सीएमडीएलआई है। इस एक्ट ये जो एक्ट है, ये जो स्कीम है, एक इनके लिए है, तो डेडिकेटेड है सिर्फ कोल माइंस के एम्प्लॉयज़ के लिए। और आज की डेट में 20 रीजनल ऑफिसेज हैं, 9 स्टेट्स में ये कवर कर रही है। और बीओटी है जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीएमपीएफओ को रन कराने के लिए एक कमिश्नर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उस कमिश्नर के माध्यम से ही ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ये चलता है। और इसमें एक चीज़ और जिक्र करें कि लोग बार बार ईपीएफओ से इसकी तुलना करते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1952 में आया, और वो इसकी तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती है इसके मेंबर्स को। पर इसके मेंबर्स को समझना बहुत जरूरी है कि सीएमपीएफ जो मेंबरशिप है वो सिर्फ कोल माइंस का है, जबकि ईपीएफओ का जो मेंबरशिप है वो अदर देन जितने भी कोल माइंस के अंतर्गत जितने भी हैं वो सारे इसके मेंबर बनते हैं। दोनों के कॉर्पस में काफ़ी अंतर है। उनका 1.5 लाख कॉर्पस है, तो हमारा 1.5 लाख कॉर्पस है, तो उनका 6.5 लाख कॉर्पस है। तो उससे तुलना करना मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड स्कीम, एक डेडिकेटेड टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो मुझे लगता है कि सीएमपीएफ के बारे में इतनी जानकारियाँ मुझे लगता है कि काफ़ी है ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को हम समझ सकें। धन्यवाद, नमस्कार।